नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कुंदरकी से रामवीर ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने गठबंधन के तहत एक सीट मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल को दी है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारा झटका लगा था, इसलिए वह इन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करते हुए उन्हें चुनावी कार्यों में लगा दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि इन सभी सीटों पर एनडीए का मुकाबला विपक्षी गठबंधन इंडिया से होना है। विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि सभी सीटों पर उम्मीदवार सपा के ही लड़ रहे हैं। इस बारे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सभी 9 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। यादव ने कहा कि कांग्रेस और सपा एकजुट हैं और इंडिया गठबंधन उपचुनाव में जीत की नई इबारत लिखेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि बात सीट की नहीं, जीत की है और इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। सपा प्रमुख ने कहा, देश का संविधान सौहार्द और पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का मान सम्मान बचाने का यह चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। सपा नेता ने कहा कि देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। हम आपको बता दें कि राज्य की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी शामिल हैं। बहरहाल आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हो रही राजनीतिक टीका टिप्पणियों। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, इंडिया गठबंधन सीट बंटवारा उनसे हमारा कोई सर उनका इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगी। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं न कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। और जिस तरीके से जाति जनगणना के विरोधी लोग, आरक्षण के विरोधी लोग लगे हुए हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन एक है और 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में एक बड़ा दिल दिखाया, वही सारी भाव के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 सीटों को जीतेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।